जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी क्लासेस 86 में तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, क्या चल रहा था, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण ना साथियों, वो हमारा कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से, है ना साथियों। आज हम उससे आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक को शुरू करते हैं ना साथियों। क्या रहेगा आज हमारा, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे जान लीजिए क्या रहेगा, क्या पढ़ाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है साथियों, कोडिंग डिकोडिंग हमारा चलेगा आज। और मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग परेशान न होइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसे हर चैप्टर एकदम जीरो से शुरू किया था, हाई लेवल तक ले गया था, इसको भी एक मिसाल तौर पे ख़त्म करूँगा साथियों। ठीक है, ठीक है ना, एकदम बेसिक से। और हाँ साथियों, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा थोड़ी देर, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एकदम बेसिक से, क्या एकदम बेसिक से शुरू करूँगा, एकदम हाई लेवल तक जाएगा ना साथियों। चलिए मित्रों, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, हमारी क्लास को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। आप ऐसा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ऐसा आज तक कभी दोबारा आज तक कहीं देखे नहीं होंगे ना साथियों। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान इस बोर्ड पर रखिएगा। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ध्यान से सुनते रहिएगा, अपने कॉपी में लिखते रहिएगा ना साथियों। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना आपको। और आप देख लीजिएगा वीडियो ख़त्म होने तक, आपको एहसास हो जाएगा मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है साथियों, चलिए टॉपिक डाल लीजिए, क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग ना साथियों। चलिए ये आज जो आज का हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर आज स्टार्ट होगा ना। चलिए, है ना साथियों, आप लोग प्लीज़, है ना, और आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो आप प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा ना, इसकी मत करिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या हम पढ़ रहे हैं ना साथियों। देख लीजिए क्या, हाँ सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हेडिंग डालिए, कोडिंग डिकोडिंग। पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, उसको मैं आपको बता दूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं ना। हर पैटर्न, हर टॉपिक वाइज चलेंगे ना साथियों। फिर उसके बाद जब सारे टॉपिक खत्म होंगे तो मिसलेनियस मतलब विविध, पूरा क्वेश्चन मिक्सचर चलेगा ना साथियों। पहले इतना देख लीजिए क्या, जैसे सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं क्या बातें जो करता है, लेटर रिलेटेड ना, लेटर और संख्या। सबसे पहले हम लेटर की स्थानीय मान, लेटर जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना साथियों। सब आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हमारे जो होते हैं कितने होते हैं, 26। ये हम जानते हैं कहाँ से, ए से जेड तक, है ना। और इसका स्थानीय मान भी याद करना होता है। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, हाँ, वाई, अब जेड। आप लोग सोच रहे हैं सर जी आप ये क्यों लिख रहे हैं ABCD, हमें आप ABCD पढ़ाने हैं। नहीं, आप पहले इसको देखिए ना, क्या एक का स्थानीय मान क्या होता है, एक का स्थानीय मान क्या होता है बताइए, स्थानीय मान 1, और बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, 12, 13, 14, हाँ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, है ना साथियों। ये कहाँ से है हमारा, लेफ्ट से, कहाँ से, लेफ्ट से, मतलब कि बाएं से। आप जल्दी से चैप्टर्स में ले लीजिए, मैं बताता हूँ इसका काम क्या है साथियों। देख लीजिए, जो मेरे दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन आते हैं सारे इसी उस पर आधारित होते हैं, क्योंकि आपको ए से लेकर जेड तक बाएं से और दाएं से आपको मान याद होना चाहिए, है ना। आप इसके शॉर्ट से ले लिए, है ना। जैसे अभी
जी का 7 है, एच का 8 है, एल का 12, ऐसे ऐसे सारे मान आपको याद होने चाहिए, है ना साथियों। इसको आप लिख लीजिए शॉर्ट से लिए, मैं भी याद कराने का शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कैसे याद करा जाएगा। कितना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बाएं हो गया, है ना। और आपको भी वो यही बाएं दाएं से भी याद करना है, कहाँ से, दाएं से, दाएं से, है ना। तब क्या होगा हमारा, ये जो जेड है 1 हो जाएगा, और ये जो वाई है 2 हो जाएगा, है ना। ये एक्स 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे इधर से ए 26 हो जाएगा, बी 25 हो जाएगा, सी 24 हो जाएगा, है ना साथियों। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद करना है 3 ना दोस्तों। चलिए आप इसका जो वैल्यू है, जो स्थानीय मान है, उसको आप याद कर लीजिएगा। कैसे, जैसे देख लीजिए, जेड का 1, वाई का 2, और एक्स का 3, और डब्ल्यू का 4, इसका 5, 6, 7, ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा। मैं अभी इसको आप शॉर्ट ट्रिक ले लीजिए, मैं अभी आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना। चलिए इतना हो गया। चलिए आपको हम याद करने का तरीका बता देते हैं। क्या याद करने का तरीका देख लीजिए, क्या, जैसे आप सभी जानते हो ए बी सी डी ई, इतना तो आपको पता होगा, है ना। क्या, ए बी सी डी ई, इतना तो सभी लोग आप बोलते होगे ना। इसका 1, और इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, है ना। अब पीछे से चलिए, पीछे से क्या है, जेड, जेड, है ना। जेड के बाद वाई, वाई के बाद यक्स, यस, डब्लू और वी, है ना। इतना तो आपको पीछे से सबको पता होगा। एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या है, विपरीत हैं। ए का उल्टा जेड, और बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, ई का उल्टा वी, है ना। इतना हो गया। चलिए साथियों ना, इतना हो गया, आपको पता चले, इसको शॉर्ट में ले लीजिए, है ना। और हाँ, आपको जो एक जो जिसे विपरीत मतलब कि दाएं से याद करना, तो आप देख लीजिए, एक नोट्स लिख लीजिए। क्या है, हम बोल सकते हैं 2 अल्फ़ाबेट्स, मतलब दो अक्षरों के 20 का मान, क्या, 2 अक्षरों के 20 का मान 27 हो। लिख लीजिए, 2 अक्षरों का योग क्या होना चाहिए, 27 हो, तो वह एक दूसरे के विपरीत क्या होंगे, विपरीत होंगे, है ना साथियों, दोस्तों। चलिए इतना आप ये भी लिख लीजिए, शॉर्ट से लीजिए। क्या हम कह सकते हैं, जो विपरीत ज्ञात करना, जो राइट से ज्ञात करना, जैसे ए का उल्टा जेड, बी का वाई, तो ए का मान क्या था हमारा, ए का मान क्या था 1, और जेड का मान 26। अब इन दोनों का योग कितना हो गया, 27, यानी 27 ना। और बी का हमारा 2 था, और वाई का 25, इन दोनों का मान क्या हो गया, 27। तो हम कह सकते हैं ना, 2 अक्षरों का जो योग है 27 होना चाहिए। जब अगर 27 हो जा रहा है तो 27 हो जा रहा है, तो वो दोनों अक्षर क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे मान लीजिए यम का मान क्या है 13, और यन का मान क्या है 14, तो इन दोनों का मान क्या होगा 27। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। ऐसे आप, जैसे आपको कोई संख्या दे दी, क्या मान लीजिए क्यों दे दिया, अब पूछ ले इसका विपरीत क्या होगा, तो आप क्यों का मान जानते हो क्या होता है, 17। अब इसमें क्या जोड़े हम 27 हो जाए, बताओ, 10 जोड़ो कि 27 हो जाएगा ना। 10 का मान क्या होता है, जे, तो क्यों का उल्टा क्या होगा, जे, है ना। ऐसे आपको ज्ञात करना है। चलिए शॉर्ट सिंग ले लीजिए, आप इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ है ना दोस्तों। और आपको बाएं से दाएं से आपको वैल्यू पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। देखिए साथियों, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्या, इफ यदि
ए बराबर A1C3H8, तो L बराबर L क्या होगा। और यदि B3 D5 E6, तो I क्या होगा। इफ यदि M15 T22 J12 और ओ क्या होगा। चलिए साथियों देखिए, ये आपको कुछ क्वेश्चन है ना, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, बेसिक आईक्यू लेवल ठीक करने के लिए ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको तेज करने के लिए, माइंड जो आपका तेज करने के लिए। देखिए क्या है, यदि a बराबर 1, स्थानीय मान 1 और b का 3 है ना, और h का 8, सबका स्थानीय मान रखना है, तो l बराबर क्या होगा। तो l का क्या होगा, मैंने अभी आपको लिखवाया था, l का क्या होगा 12 है ना। तो देख लीजिए इसका हम 12 कह सकते हैं, ठीक है ना साथियों। और देखिए b बराबर 3, d बराबर 5, e बराबर 6, तो बताइए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा इसे बताओ। b का मान क्या होता है 2, अब इसमें क्या जोड़ दें 3 हो गया। देखिए हम 1 जोड़ लें तभी 3 हो रहा है। v का मान हमारा क्या होता है, बाएं से 2 होता है। अब 2 + 1 क्या हो रहा है 3 ना, ये तो हो रहा है साथियों। तो ऐसे इसमें देखिए डी की वैल्यू हमारे क्या स्थानीय मान क्या था हमारा 4 था ना, तो 4 + 1 5 हो गया ना। और इसमें ई क्या होता है हमारा 5 होता है ना बाएं से, तो 5 + 1 6, क्या हो रहा है 6 हो गया। और इसमें ये क्या है आई क्या होता है हमारा 9। अब इसमें देखो सब में क्या जोड़े, जो सीरीज चलेगी, जो मतलब जो जोड़ा या घटाया जाएगा एक बराबर समान रहेगा, है ना। देखिए सब में एक जुड़ रहा है ना, तो इसमें क्या जुड़ेगा 1, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 10 ना दोस्तों। चलिए इतना हो गया ना। चलिए अब इसमें देखिए क्या यम, इसमें आप लोग बताइए क्या होगा। यम बराबर 15, टी बराबर 22, जे जो है 12 है, ओ क्या होगा हमारा। तो देख लीजिए यम हमारा क्या होता है 13। अब इसमें क्या जोड़ा गया 15 हुआ है, 2 जोड़ा है तो क्या होगा 15 हो गया है ना। 13 + 2, ये भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं m + 2 है ना, लेकिन आप इसको ऐसे लिखिए दोनों जो लिखो ठीक रहेगा। और टी हमारा क्या होता है टी फॉर 20 मतलब 20। आपको मैं ऐसे याद करवा दूंगा, परेशान ना होइए, है ना, रटने कुछ में ऐसे मैं आपको याद करवा दूंगा लिखवा के ना। क्या होगा 20, अब 20 में क्या जोड़ो 22 हो जाए 2, तो जोड़ दिए 22 हो गया हमारा। अब देखिए जे हमारा क्या होता है जे फॉर 10 10 है ना, तो 10 हमारा 10 है। इसमें क्या जोड़े 12, 2 जोड़ दिए 12 हो गया। अब देख लीजिए इसमें क्या दोनों में जुड़ रहा है, कॉमन क्या हो रहा है इसमें हमारा 2 हो रहा है ना। तो इसी प्रकार लास्ट में भी चलेगा, लास्ट में हमारा क्या होगा ओ का मान क्या होता है हमारा, ओ का मान हमारा क्या होता है 15 होता है। तो 15 + 2 जोड़ रहा 2 इसमें जोड़ दो, क्या होगा हमारा 17। हमारा 17 क्या हो गया आंसर हो गया, है ना साथियों। हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं। चलिए आप इसको जल्दी से शॉर्ट से ले लीजिए, है ना। तो फिर नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं, है ना। चलिए रफ करो साथियों, चलिए मैं रफ कर देता हूँ इसको।
चलिए मेरे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक देख लीजिए, है ना। इतना उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा ये सब ना दोस्तों। चलिए क्या देखिए क्या और कुछ देख लीजिए, जैसे यदि यदि एफ बराबर ना साथियों, और एल बराबर चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका है ना, क्या है देखिए क्या रहेगा इसमें, क्या कह रहा है ए बराबर 26, ए बराबर 26 और सी 24, डी 23, तो ये अब क्या होगा तो हम जानते हैं ए का मान क्या हो सकता है, हमारा ए का मान देने से क्या था 26, और बी का क्या था हमारा 25 था, और सी का क्या था हमारा 24 था, यही बताया था ना मैंने। देख लीजिए हमारे जो दाहिने से दोनों मिल गया, ये हमारा क्या है 26 है, कहाँ से राइट से, और सी हमारा 24 है लेफ्ट से, हमारा क्लू मिल गया। तो इसी प्रकार डी भी है, डी हमारा कहाँ है राइट से ना साथियों। तो ये आपका क्या होगा, तो मैंने बताया था जैसे आपको याद नहीं है आपका, तो ये आपका लेकिन मान 22 तो याद होगा, क्या होगा 6 होगा। अब 27 में से 6 घटा दो, 27 में से 6 घटा दो, क्या होगा 21, क्या होगा 21, 21 ही तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 21, हमारा क्या आएगा मान 21 आ जाएगा ना दोस्तों, 21 ही तो आएगा। अभी मैंने आपको कहा दो अक्षरों का जो योग होगा और 27 आ जाता है, दो अक्षरों का योग 27 आ जाता है, तो वो जो अक्षर होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, यही तो बताया था मैंने आपको। चलिए यम का देखो, यम जो बाएं से क्या है दाएं से 14, बाएं से क्या होता है 13, बाएं से 13 होता है, और दाएं से कहाँ होता है 14 होता है ना, अभी आपको मैंने बताया था। और ये क्या है ये जे फॉर इसका राइट, ये राइट से है, कहाँ से दाहिने से, ये भी के, ये भी दाहिने से। आप पूछो कैसे, देखिए 16 के का मान क्या होता है 11, 11 प्लस 16 क्या होगा 27 ना, तो बाएं दाएं से उल्टा मान तो है 16। तो एन का बताओ, एन का क्या होता है 14, इसमें क्या जोड़ो 27 हो जाए 13, तो 27 हो जाए। अब इसका मान क्या होगा दाएं से एन 13 होगा, क्या होगा 13 ना दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए, इसका राइट क्या है, ये भी दाएं से है ना, दाएं से यल, ये भी दाएं से। पूछो कैसे, यल का मान क्या होता है 12,
अब 12 में क्या जोड़ो 27 हो जाएगा, 15, 27 हो गए ना 27। और यम जो है क्या बोलते हैं, इसका उल्टा मान क्या होता है ओ, एल का अपोजिट क्या होता है यल, यल ही तो होगा, ये हो गया। और देखिए टी का स्थानीय मान 7 कब होगा, दाहिने से होगा ना, दाहिने से होगा, तो ये हमारा राइट से होगा। अब तो v का वैल्यू क्या है, v बराबर क्या है, हम v का मान क्या जानते हैं 22, 22 में क्या जोड़ दें 27 हो जाएगा, 5, 27 हो गया ना, तो हम इसका अपोजिट मान क्या होगा हमारा v का 5 दाएं से। चलिए इसको आप सॉल्यूशन ले लीजिए दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए जो है आपका क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, यदि 2 बराबर k बराबर 2, m बराबर 4, o बराबर 6, तो v बराबर क्या होगा, आप लोग माइंड लगाइए, देखिए क्या होगा, कैसे क्या करा है, k बराबर 2, k का जो मान है क्या है, k का जो मान है न तो बाएं से है न दाएं से है, k का मान क्या होता है हमारा 11 होता है, ये न तो बाएं से हो रहा है 2 न तो दाएं से हो रहा है, तो अब आप सोचोगे क्या, आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व किया करिए, जो अक्षर दिया रहेगा पहले उसका मान लिखा करो। अब देखिए न तो ये बाएं से हो रहा है न तो दाएं से हो रहा है, क्योंकि उसका मान 11 है, तो अब हम क्या करें कि 2 हो जाए, k का मान 2, सीधी सी बात, हम इसको जो है आपस में 1 + 1 करके 2 कर लेंगे, जोड़ लेंगे, बस 2 आ गया। क्योंकि भाई ये रीजनिंग है, तर्क शक्ति, इसमें आप अपना माइंड यूज करिए, है ना, बस ऐसा यूज करिए, जो यूज करिए वो जो आपको दिया रहे वो चारों, मतलब जो ना दिया रहे उसमें सब में फॉलो कर दे, वो चीज़ फॉलो कर दे। जैसे आप इसका जो मान है तोड़ के जोड़ देना, अब ये सब में फॉलो होना चाहिए, तो हमारा क्या हो गया 1 + 1 बराबर 2। उसी प्रकार यम का हमारा क्या होता है 13, अब 1 + 3 बराबर 4, वो का क्या होता है हमारा 15 होता है, तो 1 + 5 बराबर 6। तो v का पूछा है, v का मान हमारा क्या होता है 22, 2 + 2 क्या हो गएगा 4 ना दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार देखिए क्या है, यल बराबर 3, अब बताओ सोचो यल हम 3 कैसे लाएं, ना तुम्हारा लेफ्ट से 3 होगा ना राइट से, तो हम कैसे लाएं, तो मैं इसका मान लिख लूँ पहले, यल बराबर हमारा क्या होता है 12, तो हम इसको तोड़ के ले 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 आ गया ना, तो हम पहले आजमाते हैं, देखते हैं सब में ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो 1 + 3 1 + 2 बराबर 3 आ गया ना हमारा 3। तो उसी प्रकार यन बराबर क्या होता है 14 हम देखते हैं 1 + 4 बराबर क्या होगा 5 आ गया हमारा। अब क्यू का मान क्या होता है हमारा 17 होता है, 17 क्या करते हैं 1 + 7 बराबर 8। अब इसी प्रकार हम आर देखते हैं, आर का मान हमारा क्या होता है 18, तो 18 को तोड़ दें 1 + 8 बराबर 9 हो गया ना दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना। चलिए इसमें देखते हैं, आप देखो इसमें सी बराबर 3, ये हमारा बाएं से मान दिया है, चलो भैया 3, लेकिन जे आ गया हमारा, अब जे आ गया, अब जे का मान तुम्हारा 1 होता नहीं है, न तो हमारा जे का मान क्या होता है हमारा, न तो बाएं से होता है ना तो दाएं से होता है 1, अब करे तो करे क्या करें, चलिए इसको जान देते हैं, एक बार फिर आगे चेक करते हैं। अब पी का क्या दिया, पी बराबर 17 दिया, अब 17 भी हम जानते हैं क्या होता है, न तो बाएं से मान होता है ना दाएं से, पी का मान हमारा 16 होता है ना, 16 होता है, तो हमारा ये स्थानीय मान से तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं 0 इसके पहले लगा, 0 + 3 बराबर क्या होगा 3, है ना, तो मतलब इसका स्थानीय मान जोड़ दिया गया है, 3 ही आ गया ना, हाँ। और इसमें क्या है जे दिया है, जे का मान क्या होता है 10 0 + 1 तुम्हारा 1 हो गया। अब इसी प्रकार पी का मान क्या होता है 16 1 + 6 बराबर 7, और यस का मान क्या होता है हमारा 19 1 + 9 बराबर 10 ना साथियों, 10 हो गया, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी सॉल्यूशन ले लीजिए अच्छे से। आपका क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिए यम 7
के 6 यस 10। तो इसमें देखिए क्या लॉजिक लगेगा, कैसे लगाएंगे हम, देखिए यम, हमारा यम का जो मान है सबसे पहले स्थानीय मान 13 ना, तो हमारा ये 7 जो है ना बाएं से हो रहा है ना दाएं से हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि इसका मान हमारा 7 हो जाए। तो देखिए अब इसका दोनों, अभी मैंने आप अभी तक जो बताया इसको दोनों जोड़ने के बाद भी नहीं होगा, 1 + 3 तब भी नहीं हो रहा 7 ना, ये भी नहीं हो रहा है, तो अब करें तो करें क्या करें, अब बताओ सोचो। तो हम कर सकते हैं, देखिए हम भी जानते हैं ना हमारा यम का मान 13 होता है। अब हम ऐसा क्या करें, हम 7 ला लें, कुछ भी करके 7 लाना है, बस 7 लाना है, कैसे लाना है देखिए। तो देखिए 13 में हम 1 जोड़ दें और 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 14/2 7, हमारा 7 आ जाएगा ना दोस्तों, आ गया ना। तो उसी प्रकार देखिए हमारा के का मान क्या होता है 11 + 1/2 12/2, हमारा 6 आ गया ना। उसी प्रकार यस का हमारा क्या होता है 19 + 1/2 20 का 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया ना। उसी प्रकार हमारा यू क्या होता है, यू 21 होता है ना, 21 + 1 22 का 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 11 ना साथियों, हमारा 11 आएगा ना। उसी प्रकार इतना हो गया। अब वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, आप लोग लगाइए, देखिए मैंने आपको बता दिया। ई का मान हमारा क्या होता है 5, इधर लगाते देखिए ई का मान हमारा क्या होता है 5 ना, तो 5 + 1/2 क्या होगा 6/2, क्या हो जाएगा 3 ना, 3 हो जाएगा ना साथियों, 3 तो हो जाएगा 3। अब इसी तरह देखिए आई क्या दिया है 5, आई का हमारा मान क्या होता है 9 + 1/2 क्या हो जाएगा 10 का 5 हो गया। और सी का क्या होता है 3 + 1/2 4 का 2 से डिवाइड करो 2, ये आ गया। अब ओ का पूछा, ओ का मान हमारा क्या होता है 15 + 1/2 16 का 2 से डिवाइड करो 8, हमारा 8 आ जाएगा, ओ का मान 8 आ जाएगा ना साथियों। चलिए इसको सॉल्यूशन ले लीजिए जल्दी से आप। चलिए साथियों उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हाँ मैं जो है अब मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ साथियों, आपको मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ लेकिन आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, चलिए ठीक है। या देखिए क्या यम और यन को कितने तरीके से लिख सकते हैं या बना सकते हैं ना साथियों। आप इसको तोड़ के मेरे पास कमेंट करिएगा ना साथियों, लिख लीजिए आप। चलिए साथियों मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ साथियों। चलिए आप लोग हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों तक अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।